नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एक एपीएस संचालक हैं, वो भी पेनियर बाई एप्लीकेशन के, तो यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन के द्वारा एक ऐसा काम किया गया है जिसकी वजह से बहुत सारे एपीएस संचालक डिस्टर्ब हो चुके हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पेनियर बाई एप्लीकेशन एपीएस बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, जिसके बहुत सारे एपीएस संचालक मार्केट में काम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि पेनियर बाई एप्लीकेशन, स्पाइस मनी, इजी पे, यही कुछ खास एपीएस आईडी हैं जो कि सबसे ज्यादा अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन के द्वारा एक ऐसा घटना किया गया है जिसकी वजह से बहुत सारे एपीएस संचालकों का जो ट्रस्ट है वह कहीं ना कहीं पेनियर बाई एप्लीकेशन के ऊपर से डगमगा गया है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन ने वॉलेट को ही बिल्कुल खाली कर दिया है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रस्टेड कंपनी है तो उसकी एक बहुत बड़ी विश्वसनीयता ये होती है कि अगर वॉलेट में चाहे कुछ भी पैसे क्यों ना पड़े हों, कम हो या ज्यादा हो, मान लेते हैं यदि एक भी रुपए पड़ा हुआ है तो उसे भी दोस्तों कोई भी एपीएस कंपनी अगर वो ट्रस्टेड है तो वो बिना कारण बताए पैसे को डिडक्ट नहीं करती है। हालांकि अभी तक पेनियर बाई एप्लीकेशन ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, किसी भी एपीएस संचालक के अकाउंट से एक भी पैसा कभी माइनस नहीं किया था। लेकिन इस समय काफी ज्यादा एपीएस संचालक भाई हैं जिनका मेन लेजर, सेटलमेंट लेजर, दोनों ही अकाउंट यहाँ पे बिल्कुल खाली कर दिया गया है। कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसे थे, कुछ लोगों के पास कम पैसे थे। किसी लोगों के पास यहाँ पे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी पड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ से पूरा बैलेंस ही साफ कर दिया है। कोई भी एपीएस संचालक होगा, अगर वो थोड़ा सा भी अपना एपीएस का काम करता होगा तो निश्चित ही उसके वॉलेट में कुछ न कुछ पैसे पड़े हों, चाहे पॉइंट में ही क्यों ना पड़े हों। पड़े रहते थे इसके पहले, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन ने ये एक बहुत बड़ी गलती किया है कि वॉलेट को साफ कर दिया है, पूरा बैलेंस खत्म कर दिया है, लेकिन कारण भी नहीं बताया है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चल करके पेनियर बाई एप्लीकेशन में वो चीज दिखाता हूं, वॉलेट दिखाता हूं। उसके बाद कुछ लोगों ने मेरे पास यहाँ पे कुछ एपीएस संचालक भाई हैं जिन्होंने अपने वॉलेट का स्क्रीनशॉट भेजा है, उनका भी बिल्कुल वॉलेट खाली हो चुका है। तो अगर आप भी पेनियर बाई एप्लीकेशन के एपीएस संचालक हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और ऐसी गलतियां जो की जा रही हैं इसके प्रति हमें एक्शन निश्चित ही लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग वॉलेट को देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे आगे के वीडियो में। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे अपने पेनियर बाई एप्लीकेशन में इंटर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप लोग जानते हैं कि ये आपका लेजर का जो ऑप्शन है दिया गया है, हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अभी आप लोग यहाँ पे लाइव देख लीजिए, मेन लेजर बिल्कुल जीरो हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेटलमेंट लेजर, ये भी दोस्तों बिल्कुल जीरो हो चुका है। यदि आप भी एपीएस संचालक हैं तो निश्चित ही दोस्तों आप ये जानते होंगे कि इसमें कुछ पैसे पड़े होंगे आपके, भल भी आपने 2-3 महीना पहले क्यों ना अपना ट्रांजैक्शन किया हो, उसके बाद आपने भल भी ना किया हो, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे निश्चित ही आपके पास पड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एपीएस संचालकों का वॉलेट दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है पेनियर बाई एप्लीकेशन की तरफ से। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देख लिया कि पेनियर बाई वॉलेट का जो बैलेंस है टोटल जीरो हो चुका है। यहाँ तक कि मेन लेजर, उसके बाद सेटलमेंट लेजर, दोनों ही आपका वॉलेट बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब पेनियर बाई एप्लीकेशन ने ऐसा क्यों किया है, इसका कोई रीजन बताया भी नहीं है। बिना रीजन बताए दोस्तों यहाँ पे वॉलेट को बिल्कुल शून्य कर दिया है। केवल मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक दिखाया। आप यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट मेरे पास यहाँ पे एक एपीएस संचालक भाई ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि सर मेरा भी वॉलेट यहाँ पे शून्य हो चुका है। क्यों हुआ है इसका कोई रीजन पेनियर बाई एप्लीकेशन की तरफ से नहीं बताया गया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक नंबर 1 कंपनी पेनियर बाई एप्लीकेशन के द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर ऐसा उठाया गया है तो रीजन एप्लीकेशन में डाल देना चाहिए कि आपकी इस गलती की वजह से आपका वॉलेट बैलेंस यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जा रहा है।
लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी एपीएस कंपनी इस तरीके का कदम नहीं उठाई थी, बल्कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले जो कुछ टीडीएस वगैरह इसके पहले कटा हुआ था, वो सारी कंपनियों ने, जैसे पेनियर बाय एप्लीकेशन है, स्पाइस मनी एप्लीकेशन है, ये दोनों दोस्तों जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, इन कंपनियों ने अपने एपीएस संचालकों का जो टीडीएस था वो भी रिफंड कर दिया था। ठीक है, कुछ पैसे यहाँ पे रिटेलर्स के अकाउंट में जमा भी हो गए थे, लेकिन यहाँ पे ये जो कदम उठाया गया है कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा गलत है। एक ऐसे गलत कदम की वजह से पेनियर बाय एप्लीकेशन खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एपीएस संचालक और कंपनियां, इन दोनों का एक मजबूत संबंध है, बना रहेगा, तभी कोई भी कंपनी नंबर 1 हो सकती है, अपनी सेवा को बढ़िया प्रदान कर सकती है। लेकिन जब रिटेलर्स के मन में इस टाइप का कोई ख्याल आ जाएगा कि उनका वॉलेट जो है कभी भी शून्य किया जा सकता है कंपनी की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि रिटेलर्स थोड़ा से डरने लगेंगे, जो उनका ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो जाएगा, तो रिटेलर्स दूसरी कंपनी में शिफ्ट होने लगेंगे। अगर दूसरी कंपनी भी किसी तरीके से ऐसे कोई कदम उठा लेती है तो हमारे जो भी एपीएस संचालक भाई हैं उनका ट्रस्ट एपीएस एप्लीकेशन से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे एपीएस संचालक भाई अपना एपीएस का बिजनेस भी शायद छोड़ दें। तो ऐसा गलती यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन को नहीं करना चाहिए। मैं पेनियर बाय एप्लीकेशन से यहाँ पे आग्रह करूंगा कि यदि आपने इस तरीके से वॉलेट को शून्य किया है तो एप्लीकेशन में रीजन भी आप निश्चित ही डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एपीएस संचालक भाई हैं जो कि परेशान हैं वॉलेट शून्य हो जाने की वजह से। मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों कि आप भी अपना वॉलेट चेक कीजिए, आप भी बताइए कमेंट में कि क्या आपका वॉलेट का पैसा अभी सेव पड़ा हुआ है या शून्य हो चुका है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। लेकिन हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, लेकिन दोस्तों आपके एपीएस संचालक भाई के साथ किसी भी यानी कई सारे भाइयों के साथ ऐसी घटना घटी हुई है तो जाहिर सी बात है कि आप भी उन्हीं एपीएस संचालकों में शामिल हैं, आपको इसमें निश्चित ही भाग लेना चाहिए। ऐसा कोई भी गड़बड़ी अगर एपीएस कंपनी की तरफ से किया जा रहा है तो उस पे दोस्तों हम सभी को एक्शन तो लेना ही चाहिए, चाहे हम मेल के माध्यम से ये एक्शन ले सकते हैं या दोस्तों कस्टमर केयर का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए हम लोग एक साथ मिल करके कोई ना कोई हड़ताल तो कर ही सकते हैं। तो आप लोग पेनियर बाय एप्लीकेशन के जो ऑफिशियल चैनल है, चाहे वहां पे, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे कस्टमर सपोर्ट के माध्यम से, इस बात को जानने की कोशिश अवश्य कीजिए कि वॉलेट का बैलेंस 0 क्यों किया गया है। ये कारण तो पेनियर बाय एप्लीकेशन को बताना ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाना बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि आपका भी वॉलेट शून्य हो जाए, इसलिए थोड़ा से सावधान रहिए और एकजुट होकर के यहाँ पेनियर बाय एप्लीकेशन से इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश अवश्य कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।